ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसका मकसद ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट को पार करना होता है। मूवी के स्टार्ट में रॉबिन नाम की लड़की दिखाई जाती है जो हमें बताती है कि वो ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट का सफ़र करने वाली है। इसका सफ़र 3218 किलोमीटर का होना था। अब मूवी स्टार्ट हो जाती है और रॉबिन कुछ वक्त होटल में गुजारती है, जिसके बाद वो एक कैमल फार्म पर जाती है और उस आदमी से 2 कैमल मांगती है। लेकिन जब वो आदमी रॉबिन का प्लान सुनता है तो उसे ये सब बकवास लगता है, जिसकी वजह से वो उसे कैमल देने से मना कर देता है। लेकिन ये आदमी रॉबिन से एक शर्त रखता है कि अगर तुम मेरे पास 8 महीने तक काम करोगी तो मैं तुम्हें 2 कैमल दे दूंगा। ये आदमी पूरी तरह से परेशान होता है कि ये लड़की इतना लंबा सफ़र पैदल कैसे करेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। उसके बाद ये आदमी रॉबिन को मना करता है और उसे कहता है कि ये सफ़र बहुत ख़तरनाक है। जिसके बाद रॉबिन इसे बताती है कि मेरे डैड ने 1935 में कालाहारी पार किया था और उनका एक ख्वाब था कि वो ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट को पार करें। लेकिन मेरे डैड की मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से मैं उनका ये ख्वाब पूरा करना चाहती हूँ और मैं ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट से इंडियन ओशियन तक का सफ़र करूंगी। अब रॉबिन इस आदमी के सारे ऊँटों को देख लेती है, जिसके बाद वो वहीं पर अपना कैंप लगा लेती है और अगले दिन से रॉबिन को इन कैमल्स की केयर करते हुए दिखाया जाता है। इन कैमल्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है, ये आदमी रॉबिन को पूरी तरह से इस चीज़ की ट्रेनिंग देता है। ये एक ऐसा कैमल फार्म होता है जहाँ पर टूरिस्ट भी विज़िट करने आते हैं, जिन्हें रॉबिन कैमल पर टूर करवाती है। अब ये आदमी रॉबिन से कहता है कि तुम नंगे पैर सफ़र करना सीखो, क्योंकि ये इस रेगिस्तान में तुम्हारे बहुत काम आएगा। अब रॉबिन को यहाँ पर काम करते करते 8 महीने पूरे हो जाते हैं, जिसके बाद रॉबिन उस आदमी से अपने कैमल मांगती है और जाने की इजाज़त लेती है। लेकिन ये आदमी रॉबिन से फ्रॉड करता है और रॉबिन को वहाँ से भगा देता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि रॉबिन अपने डॉग के साथ इस रेगिस्तान में आगे बढ़ती है और उसे एक टूटी हुई हवेली नज़र आती है, जिसके अंदर वो रुकने का प्लान करती है। लेकिन थोड़ा ही आगे उसे एक और फार्म नज़र आता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि रॉबिन इस फार्म वाले आदमी के पास जाती है, जिसका नाम सालाई होता है, और ये आदमी भी रॉबिन का प्लान सुनकर हैरान हो जाता है। ये आदमी रॉबिन की हेल्प करने के लिए राज़ी हो जाता है, लेकिन ये रॉबिन से कहता है कि तुम मेरे पास 1 महीना काम करोगी। जिसके बाद रॉबिन यहाँ पर काम करना शुरू कर देती है। अब रॉबिन इन ऊँटों को घुमाने भी ले जाती है और काफ़ी टाइम इनके साथ गुजारने के बाद रॉबिन को आखिरकार यहाँ पर 1 महीना हो जाता है। लेकिन ये आदमी रॉबिन से धोखा नहीं करता और रॉबिन को वादे के मुताबिक 1 ऊँट दे देता है। अब यहाँ पर अगले सीन में दिखाया जाता है कि रॉबिन से उसके दोस्त मिलने आते हैं और रॉबिन इन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो इन लोगों से नहीं मिली थी और इसी रेगिस्तान में घूम रही थी। रॉबिन के दोस्तों में एक रिक नाम का लड़का होता है जो नेशनल जियोग्राफिक का फोटोग्राफर होता है और वो इससे कहता है कि तुम इस स्टोरी को मैगजीन में छपवा लो। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये लोग रॉबिन को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम इतना लंबा सफ़र करने के बजाय कोई छोटा सा सफ़र कर लो और अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। लेकिन रॉबिन को इन पर गुस्सा आने लगता है, जिसके बाद वो बाहर चली जाती है और यहाँ पर रिक रॉबिन की एक फ़ोटो क्लिक कर लेता है और उसे वहीं पर रख कर चला जाता है, जिसके पीछे एक नोट लिखा हुआ होता है, जिसमें रिक इससे कहता है कि तुम्हें अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकती हो। रॉबिन को अपने साथ सफ़र के लिए 1 ऊँट काफ़ी नहीं था, लेकिन फ़िलहाल उसे 1 ही ऊँट से सफ़र करना था। लेकिन यहाँ पर सालाई रॉबिन के पास वापस आ जाता है और रॉबिन को बताता है कि जो कैमल तुम लेकर आई हो वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर रॉबिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो सलाई से कहती है कि वो इसे वापस नहीं करना चाहती, बल्कि वो इसका बच्चा पैदा होने तक इसकी देखभाल करेगी। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि रॉबिन उसी पुराने फार्म पर वापस जाती है, क्योंकि उस फार्म के ओनर ने अपना फार्म किसी और को बेच दिया था। जिसके बाद रॉबिन नए मालिक के पास जाती है और उसे कहती है कि पुराने वाले ओनर ने मेरे 2 ऊँट देने थे, तो तुम मुझे वो लौटा दो। लेकिन ये आदमी मना कर देता है और इस आदमी से 1 ऊँट संभाला नहीं जा रहा होता। जिसके बाद वो रॉबिन से कहता है कि अगर तुम इसको 1 ही दिन में ट्रेन कर दो तो मैं तुम्हें 2 ऊँट दे दूंगा।
जिसके बाद रॉबिन इस ऊँट को एक ही दिन में ट्रेन कर देती है और ये आदमी उसे देखकर बहुत खुश होता है। जिसके बाद वो रॉबिन को 2 कैमल दे देता है और रॉबिन की खुशी में इजाफा हो जाता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि रॉबिन रिक को एक लेटर लिखती है जिसमें वो चाहती है कि नेशनल जियोग्राफिक वाले उस पर एक स्क्रिप्ट लिखें और उसे स्पॉन्सर्ड करें ताकि उसकी हेल्प हो सके। इसके बाद रॉबिन के पास मौजूद प्रेग्नेंट कैमल अब इसका बच्चा हो जाता है। अब अगले सीन में सालाई को दिखाया जाता है जो रॉबिन के पास एक लेटर लेकर आता है। इस लेटर में उसे पता चलता है कि नेशनल जियोग्राफिक वालों ने उसकी इस ट्रिप को स्पॉन्सर्ड किया है, जिस पर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। नेशनल जियोग्राफिक वाले चाहते हैं कि रॉबिन के साथ रिक भी इस ट्रिप में शामिल हो, लेकिन रॉबिन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और अगले सीन में दिखाया जाता है कि रॉबिन की सिस्टर्स उससे मिलने आती हैं। इनके साथ रिक भी होता है। अब सालाई रॉबिन को एक गन भी गिफ्ट देता है और उसे बताता है कि रास्ते में बहुत से खतरनाक जानवर तुम्हारे सामने आ सकते हैं और ये गन तुम्हारे बहुत काम आएगी। अब फाइनली वो दिन आ जाता है जब रॉबिन ने अपनी ट्रिप स्टार्ट करनी होती है। रॉबिन अपने 4 कैमल्स और डॉग के साथ अपने सफर पर निकल जाती है। रिक भी यहीं पर होता है और वो रॉबिन की कुछ फोटोज क्लिक कर लेता है और रॉबिन से कहता है कि मैं तुम्हें नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर मिलूंगा। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि रॉबिन को सफ़र करते हुए 30 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं और इसकी शक्ल भी काफ़ी बदल चुकी होती है। जिसके बाद ये एक नेशनल पार्क में पहुंचती है जहां पर इसे अंदर अलाउ नहीं किया जाता। ये गार्ड रॉबिन से कहते हैं कि तुम अपने जानवर बाहर छोड़कर अंदर जा सकती हो, लेकिन रॉबिन ऐसा नहीं करती और वो अपने ऊँटों के साथ इस पार्क के बाहर ही कैंप लगा लेती है और वहीं पर रिक भी आ जाता है जो रॉबिन की कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करता है, लेकिन वो फ़ोटोज़ सही नहीं होती, जिसकी वजह से वो अगले दिन फिर से आ जाता है। अगले सीन में एक तूफान दिखाया जाता है जिसमें रॉबिन की सारी चीज़ें उड़ जाती हैं। रॉबिन रिक से हेल्प मांगती है, लेकिन रिक इसकी फोटोज बनाने में मसरूफ होता है। जिसके बाद तूफान तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन रॉबिन को रिक पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी ट्रिप कंटिन्यू करने लगती है, जिस पर रिक समझ जाता है कि मैंने बहुत गलत किया है और वो रॉबिन से जाकर माफ़ी मांगता है। इसके बाद रिक इसको बताता है कि अब मैं तुम्हें नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर मिलूंगा जो शायद से ऑस्ट्रेलियन लोगों का एक गांव होता है। अब रॉबिन अपनी ट्रिप कंटिन्यू करती है और रिक इसके पास बीच बीच में आता रहता है ताकि ये अपनी ट्रिप में बोर ना हो, रिक अपनी डॉक्यूमेंट्री भी बना सके। इसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है। जब रॉबिन उठती है तो उसके सामने उसके कैमल्स नहीं होते और उसका डॉग भी गायब होता है। वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और थोड़ा बहुत ढूंढने पर उसे उसके कैमल मिल जाते हैं। इसके बाद वो इन कैमल्स को बहुत डांटती है और इनसे कहती है कि दोबारा मुझे छोड़कर मत जाना। अब रॉबिन इन कैमल्स को लेकर अपनी ट्रिप पर आगे निकल जाती है और रॉबिन को इस सफ़र में 61 दिन हो जाते हैं। जिसके बाद वो एक ब्लैक लोगों के विलेज में पहुंच जाती है जहां पर उसे रिक मिल जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब रिक को दिखाया जाता है जो यहाँ से चला जाता है, लेकिन रॉबिन अपना सफ़र आगे बढ़ाने से पहले कुछ वक्त इन लोगों के साथ गुजारना चाहती है और देखना चाहती है कि ये लोग कैसे ज़िंदा रहते हैं। अब रॉबिन अपना सफ़र आगे शुरू कर देती है और अगले सीन में दिखाया जाता है कि रॉबिन के सामने 3 जंगली ऊँट आ जाते हैं, जिन्हें देखकर रॉबिन बिल्कुल डर जाती है। लेकिन सालाई ने पहले ही उसे बताया था और उसे एक गन भी दी थी। जिसके बाद रॉबिन हिम्मत करके इन तीनों ऊँटों को गोली मार देती है क्योंकि ये उसको बिल्कुल नुकसान पहुंचाने वाले थे। रॉबिन काफ़ी दिनों से सफ़र करते हुए बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और वो कांपने लग जाती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि रॉबिन को एक झील मिल जाती है जिसमें ज़्यादा पानी तो नहीं होता, लेकिन इतना होता है कि इसके कैमल और ये फ्रेश हो सकें। अब यहाँ पर अगले सीन में दिखाया जाता है कि कुछ लोग रॉबिन के पास आते हैं जो पास के गांव के होते हैं। ये लोग बहुत अच्छे होते हैं जो रॉबिन के साथ खाना भी खाते हैं और जो इनका सीनियर होता है वो रॉबिन से कहता है कि ये सफ़र बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, मैं तुम्हें एक अपना आदमी देता हूँ, इसे शॉर्ट रास्तों के बारे में काफ़ी कुछ पता है और ये तुम्हें आसानी से तुम्हारी डेस्टिनेशन तक ले जा सकता है। अब रॉबिन काफ़ी खुश होती है क्योंकि उसके साथ एक पार्टनर शामिल होता है जो रास्ते में उसकी काफ़ी हेल्प भी करता है। अब रॉबिन को सफ़र करते करते 84 दिन गुजर जाते हैं और ये अपनी ट्रिप को कंटिन्यू रखती है।
अब रॉबिन को सफ़र में एक और ट्रैवलर मिलता है जो खुद किसी ट्रिप पर जा रहा था। रॉबिन कुछ वक्त इसके साथ गुजारती है और इससे बातें करके अच्छा महसूस करती है। ये ट्रैवलर रॉबिन को बताता है कि तुम्हारे साथ जो आदमी हैं ये लोग बहुत अच्छे हैं। इसकी बात सुनकर रॉबिन एडी के पास वापस आती है और उसे अपने साथ ये ट्रिप मुकम्मल करने का कहती है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है रॉबिन और एडी अपना सफ़र जारी रखते हैं और रास्ते में इन्हें कुछ फोटोग्राफर्स मिलते हैं जो रॉबिन की फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। नेशनल जियोग्राफिक की बदौलत रॉबिन अब पूरी दुनिया में मशहूर होती जा रही थी, जिसकी वजह से उसे रास्ते में बहुत से लोग मिलने आ रहे थे। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि रिक फिर से रॉबिन के पास आता है और वो एडी को एक गन भी गिफ्ट करता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि रॉबिन बिल्कुल टूट चुकी होती है, जिसकी वजह से रिक उसे आगे सफ़र करने पे मना करता है, क्योंकि रिक को अब रॉबिन से प्यार होने लगा था और वो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता था। ये लोग अपनी ट्रिप को कंटिन्यू करते हुए एडी के गांव तक पहुंच जाते हैं, जिस पर एडी इसके साथ आगे का सफ़र नहीं करना चाहता और रॉबिन भी उसे ज़्यादा फोर्स नहीं करती। और रिक रॉबिन से कहता है कि वो बीच रास्ते में तुम्हारे लिए पानी छोड़ता जाएगा। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि रॉबिन को ये सफ़र करते हुए 180 दिन गुजर जाते हैं। इसका जिस्म बुरी तरह से जल चुका होता है और ये भूख प्यास से बहुत ज़्यादा थक चुकी होती है और अभी भी इसका सफ़र बहुत ज़्यादा बाकी रहता है। अब रॉबिन को रात के टाइम एक मरा हुआ जानवर नज़र आता है और वो उसे खाने लगती है, लेकिन उसे एडी की बात याद आ जाती है कि रेगिस्तान में किसी भी मरे हुए जानवर को नहीं खाना, क्योंकि उसमें जहर भर जाती है। जिसके बाद रॉबिन उसे छोड़ देती है और सो जाती है, लेकिन वो देखती है कि रॉबिन के डॉग ने इस जानवर को खा लिया था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल पागल हो चुका था। अब रॉबिन अपने डॉग को गोली मार